topic, that is the Blue Rebellion and after. And let's as the rebellion spread, हमने ये रीड किया था कि जैसे जैसे ये रिबेलियन स्प्रेड हो रहा था, ये जो विद्रोह स्प्रेड हो रहा था, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो राइटर्स थे, वो कलकत्ता की तरफ से रश्ड हो रहे थे। जहाँ पे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में ये जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में जो वर्क हो रहा था, उस वहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो कलकत्ता के थे वो रश्ड कर रहे थे वहाँ पे लिखने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में इसका विद्रोह किया जा रहा है। ठीक है, एंड दे रोट ऑफ द मिस्ट्री, उन्होंने वहाँ पे रोट किया कि कैसे रैयतों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, उनकी क्या दुर्दशा है और उनके मालिक उनसे कितनी जोर ज़बरदस्ती से काम करवा रहे हैं या हॉरर उनसे एक अत्याचारी हॉरर्स ऑफ दी इंडिगो सिस्टम, और क्या हॉरर्स है एक अत्याचारी इंडिगो सिस्टम के बारे में उन्होंने पूरा लिखा। और वरीड बाय द रिबेलियन सब लोग वरीड थे रिबेलियन को लेकर, विद्रोह को लेकर। तो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने ब्रॉट इन द मिलिट्री, गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुला लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुला लिया एंड उनकी सेफ्टी के लिए, किसकी सेफ्टी के लिए? प्लांटर्स की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने मिलिट्री को बुला लिया फ्रॉम रिजॉर्ट। ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए उनको मिलिट्री को उनकी रक्षा के लिए बुलाना पड़ा। और सेटअप दी, उन्होंने इंडिगो कमीशन को सेटअप किया। इंडिगो कमीशन को सेटअप किया टू इंक्वायर इनटू, और उनको इंडिगो कमीशन को सेटअप करके कहा कि आप इंक्वायरिंग करिए कि इस सिस्टम जो इंडिगो का प्रोडक्शन है उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसको इंक्वायर करिए। एंड द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द coercive method they used with indigo cultivators। और जो कमीशन थे, कमीशन आयोग ने कहा, उन्होंने क्या कहा? इस आयोग ने, इस कमीशन ने कहा कि जो भी प्लांटर्स है, उन्होंने कहा प्लांटर्स को गिल्टी ये दोषी पाए गए हैं। प्लांटर दोषी, ये जोर ज़बरदस्ती करते थे, ये उन लोगों के साथ और क्रिटिसाइज किया कि आप इंडिगो कल्टीवेटर्स करने के लिए कितनी जोर ज़बरदस्ती आप लोग करते थे। और आयोग कमीशन ने कहा कि नील की खेती के लिए, ठीक है, नील की खेती के लिए रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। और एक डिक्लेयर्ड, ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था, जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जो इंडिगो का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो रैयतों के कोई यूज़फुल के लिए नहीं है। जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो रैयतों के यूज़फुल के लिए नहीं है। उसमें उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। दैट उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कमीशन ने। द कमीशन आज दी रैयत, कमीशन ने रैयत से पूछा, कमीशन ने क्या पूछा? रैयत से पूछा टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने, कमीशन ने आज किया, पूछा रैयतों से कि टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। उन्होंने, कमीशन ने पूछा रैयतों से, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आयोग ने रैयतों से कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे पूरा करें, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा करें लेकिन आगे से वे चाहे तो इंडिगो की प्रोडक्शन, इंडिगो को प्रोड्यूस करना फ्यूचर में बंद कर सकते हैं। ये जो अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा कर लीजिए, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा कर लीजिए और जो फ्यूचर में अगर आप आगे रैयतों से कहा, अगर आप फ्यूचर में इंडिगो को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हो? रिफ्यूज़ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। एंड आफ्टर द रिवोल्ट
इंडिगो प्रोडक्शन आफ्टर द रिवॉल्ट क्या हुआ कि इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। इस रिवॉल्ट के बाद इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो कोलैप्स हो गया बंगाल में। बंगाल में पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, बट दी मतलब धराशायी हो गया, बंद हो गया। बट दी प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब जो प्लांटर्स थे, ठीक है, जो स्कॉट्समैन थे, इंग्लिश मैन थे, ये जो प्लांटर्स थे वो कहाँ पे शिफ्ट करने की सोचने लगे? अब वो बिहार में शिफ्ट करने की सोचने लग गए। अब वो बिहार में शिफ्ट होने के लिए सोचने लग गए थे। With the discovery of synthetic dye in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. लेकिन लेट 19th सेंचुरी मतलब लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि उन लोगों ने कुछ डिस्कवर मतलब सिंथेटिक डाई डिस्कवर्ड हुआ था लेट 19th सेंचुरी में, और इनका जो बिजनेस था वो सेवरली अफेक्ट हो गया। इनका बिजनेस उस कारण से भी अफेक्ट हो गया था। फिर भी वो मैनेज कर रहे थे एक्सपैंड, फिर भी वो मैनेज कर रहे थे मतलब एक्सपैंड कर रहे थे अपना प्रोडक्शन फैलाने में, फिर भी वो अपना प्रोडक्शन फैलाने में फिर भी वो सफल रहे, ठीक है। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फिर भी वो क्या हुआ, फिर भी वो आगे बढ़े, अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड फिर भी उन्होंने किया, उन्होंने एक्सपैंड किया। एंड when Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight, मतलब दुर्दशा देखना, see the plight of the indigo cultivators there. And क्या हुआ, जब महात्मा गांधी वहाँ से वापस आए, जब महात्मा गांधी वहाँ से लौट कर वापस आए, तब क्या कहा गया उनसे, रिटर्न फ्रॉम, जैसे वो रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से, जो अ पीसेंट मतलब अ पीसेंट फ्रॉम बिहार, एक पीसेंट थे फ्रॉम बिहार, वो परसों वो महात्मा गांधी से मिलने गए। वो क्या हुआ, वो जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से वापस आए तो बिहार का एक जो किसान था वो उनसे मिलने गया, और वो उनको इसलिए वो मिलने गया, वो मतलब चंपारण, वो चाहता था कि वो चंपारण मतलब बिहार का एक किसान उससे मिलने गया और उसने कहा कि आप चंपारण आइए, आप ज़रूर आप चंपारण आइए और देखिए कि हम किसानों की क्या दुर्दशा हो गई है इस इंडिगो कल्टीवेटर से, इस इंडिगो को उगाने से हम किसानों की कितनी बुरी दुर्दशा हो गई है। एंड उन्होंने उसको आने के लिए महात्मा गांधी को कहा। एंड महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। और जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का ये दौर मतलब 1917 में महात्मा गांधी का ये जो महात्मा गांधी का जो मूवमेंट है, महात्मा गांधी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई 1917 में। महात्मा गांधी का ये जो मूवमेंट था, नील जो मूवमेंट थी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण में मूवमेंट शुरुआत कर दी। महात्मा गांधी ने वहाँ पे विजिट किया और उसके बाद 1917 में उन्होंने वहाँ पे भी चंपारण में भी आंदोलन मतलब चंपारण में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ वहाँ उन्होंने एक मूवमेंट वहाँ पे मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी। एंड आफ्टर दैट मूवमेंट उनके वहाँ स्टार्ट हो गई। लेट स्टार्ट मतलब फर्स्ट सोर्स वन, आई थिंक आई हैव read source whole book on Bengal riot and the teenage repressed by Catherine. Source 2, let's read about source 2. After that source 3, source 2 page number 35, that is in source 2 में क्या कहा गया है कि अ सॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज, ठीक है, नील गांव का एक ग्रुप मतलब ये एक सॉन्ग है वो इंडिगो प्रोड्यूसिंग जो विलेज इंडिगो प्रोड्यूस करता था वहाँ का सॉन्ग है, जो विलेज इंडिगो प्रोड्यूस करता
था वहाँ का सॉन्ग है। एंड दैट इन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल पीपल ऑफन सिंग सॉन्ग्स टू इंस्पायर ईच अदर एंड टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिट। इन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल, इस मूवमेंट में, इस स्ट्रगल के मूवमेंट में क्या हुआ था, जो पीपल थे ऑफन वो गाना गाते थे, सिंग सॉन्ग, मतलब एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए वो गाना गाते थे। एंड टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी, और वो एक दूसरे को, मतलब इस मूवमेंट, इस आंदोलन के इस स्ट्रगलिंग पॉइंट पे वो एक दूसरे के लिए, दूसरे को इंस्पायर करने के लिए गाना गाया करते थे। और एक सेंस, बिल्ड अ सेंस ऑफ, मतलब कलेक्टिव यूनिटी लाने के लिए भी वो सॉन्ग को गाया गाते थे, सॉन्ग को गाते थे कि एक यूनिटी भी आ जाए, कलेक्टिव यूनिटी आ जाए। सच सॉन्ग गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ देयर फीलिंग, और ये जो सॉन्ग थे वो एक झलक दिखाते थे, मतलब उनकी फीलिंग्स की वो झलक दिखाते थे, उनकी फीलिंग्स की वो क्या करते थे, एक झलक दिखाते थे। एंड ड्यूरिंग द इंडिगो रिबेलियन many such songs could be heard in the villages। और ड्यूरिंग द इंडिगो रिबेलियन में क्या हुआ था, many such songs could be heard, मतलब बहुत सच सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग्स को मतलब हर्ड किया गया था इन द विलेजेस ऑफ लोअर बंगाल में। और इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं, हमने मतलब उनकी फीलिंग्स के बारे में इस तरह के सॉन्ग से हमें पता चलता है। और जो इंडिगो का जो मूवमेंट था उसके दौरान क्या हुआ था, बंगाल के जो बंगाल के नीचे के, जो लोअर बंगाल के जो नीचे के इलाके थे, जो विलेजेस थे, वो क्या कर रहे थे, जो दौरान नीचे लोगों में ऐसे बहुत सारे गाने, ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे, ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। और इनमें से एक सॉन्ग है, मतलब ड्यूरिंग द इंडिगो रिबेलियन में क्या, ड्यूरिंग द इंडिगो रिबेलियन में क्या हुआ था कि इतने सारे, बहुत सारे सॉन्ग गाए गए थे, और जो लोअर बंगाल में विलेजेस में बहुत सारे सॉन्ग गाए जा रहे थे। और यहाँ वन सच सॉन्ग था, एक सच सॉन्ग था, उसमें पहला क्या था, द लॉन्ग लाठी, और एक सॉन्ग लिया गया है, दैट इज द लॉन्ग लाठी। द लॉन्ग लाठीज wielded by the long lathis wielded by the long lathis wielded by the planter of Molalhati, now lying in a cluster. The Babus of Kolkata have sailed down to see the great fight. The time the riots are already, they will no longer be beaten in silence. They will no longer give up their life without fighting the Lathia। और इसमें देखो इस प्रकार एक सॉन्ग गाया गया था, कहा गया हिंदी में, मौला हाथी के बगान मालिकों की लंबी लंबी लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी हैं। ठीक है, जो मौला हाथी के जितने भी लाठी वाले थे उनकी जो लाठियाँ हैं वो दूर इकट्ठी पड़ी हुई हैं। और जो कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। जो कोलकाता के जो बाबू लोग हैं इस लड़ाई को देखने के लिए वो लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, वो नाव के ज़रिए इस इलाके में पहुंच चुके हैं। नाव चला चला कर वो यहाँ पर आ चुके हैं। थर्ड कहा गया, इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। और इस बार क्या है, इस बार सभी रैयत चुप तैयार हैं, वो चुपचाप नहीं रहेंगे, वो साइलेंस नहीं रहेंगे, अब वो अपनी साइलेंस को तोड़ेंगे, अब वो अपनी साइलेंस को, अपनी चुप्पी को तोड़ देंगे, अब वो कुछ सहेंगे नहीं। अब दे विल नो लॉन्गर गिव अप देयर लाइफ विदाउट फाइटिंग द लठिया। और उन्होंने कहा अब बिना मुकाबले के वो अपनी जान नहीं गंवाएंगे, बिना मुकाबले के, बिना लठियाल से लड़े वो अपनी जान को नहीं गंवाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी को नहीं गंवाएंगे। ये एक पोयम थी जो वो लोग सेंग करते थे। एंड सोर्स 3 में क्या है, I would rather beg them
सौ इंडिगो, मतलब मैं भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। मैं भीख ज़रूर मांग सकता हूँ लेकिन मैं नील को नहीं उगाऊँगा, ठीक है, एंड नील को नहीं उगाऊँगा। हैजी मुल्ला एंड इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चांदपुर, मतलब चांदपुर हैजी मुल्ला एक हाजी मुल्ला थे, ठीक है, हाजी मुल्ला एक एंड इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चांदपुर थाना हरदी was interviewed by the members of the Indigo Commission on Tuesday, 5th June 1860. This is what he said in answer to some of the questions. जो हाजी मुल्ला थे एंड जो हाजी मुल्ला थे उन्होंने क्या किया, हाजी मुल्ला एक एन इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चांदपुर थाना हरदी was interviewed by the members of the Indigo Commission on Tuesday, 5th June 1860. This is what he said in answer to some of the questions. देखिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्या हुआ, देखो चांदपुर थाना हरदी के एक इंडिगो कल्टिवेटर थे। इंडिगो कल्टिवेटर कौन था, हाजी मुल्ला एक इंडिगो कल्टिवेटर थे चांदपुर के, ठीक है, चांदपुर के इंडिगो कल्टिवेटर थे और थाना कौन सा था, हरदी थाना था। वहाँ पर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया था और किसने बुलाया था, कमीशन ने बुलाया था उन्हें इंटरव्यू के लेने के लिए। और जब वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आए थे मेंबर्स के सामने, उन्हें मेंबर्स के साथ जो इंडिगो कमीशन बैठा था उन मेंबर्स के सामने उन्हें कुछ बातें कहनी थी और उन्होंने मतलब उनका इंटरव्यू हुआ था 5th जून को। उनका इंटरव्यू कब हुआ था, 5th जून 1860 को उनका इंटरव्यू हुआ था। और दिस इज़ वॉट उन्होंने ये कहा था, ही सेड इन आंसर, उन्होंने अपने आंसर में कुछ बातों को कहा था टू सम ऑफ दी क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए थे। WS सेतनकार प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो कमीशन, देखिए WS सीटनकर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कमीशन, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, आर यू नाउ विलिंगली टू सॉ इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म वुड यू बी बिलीविंग टू डू इट। उन्होंने कहा क्या अब तुम इंडिगो की खेती के लिए तैयार हो, क्या अब तुम इंडिगो की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। तो उन्होंने यही उससे पूछा कि क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर तुम तैयार नहीं हो तो किस तरह की शर्तों पर तुम खेती करना चाहोगे, किस तरह की शर्त पर आप कौन सी फ्रेश टर्म्स को अपनाएंगे और कैसे करेंगे खेती। तो हाजी मुल्ला ने कहा आई एम नॉट विलिंगली टू सॉ, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। हाजी मुल्ला ने कहा आंसर क्या दिया, आई एम नॉट विलिंगली टू सॉ एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी। उन्होंने कहा कि उनकी जो लैंग्वेज थी, उन्होंने कहा आई एम नॉट विलिंगली टू सॉ एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी। उन्होंने ये कहा मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, अभी मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई भी जो नई शर्त है वो मुझे संतुष्ट या सेटिस्फाई कर सकती है। देन मिस्टर साले ने क्या कहा, मिस्टर साले ने कहा वुड यू नॉट बी विलिंगली टू सॉ एट अ रुपी अ बंडल। और मिस्टर साले ने कहा कि वुड यू नॉट बी विलिंगली टू सो एट अ रुपी अ बंडल। उन्होंने कहा
क्या तुम 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? मतलब कि जो उसका एक बंडल है वो लोग उसे उसके लिए 1 रुपये दे रहे थे और कह रहे थे क्या हम अगर तुमको इतना भी देंगे तब भी तुम खेती नहीं करोगे, तब भी तुम इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिगो को प्रोड्यूस नहीं करोगे? तो हाजी मुल्ला ने अपने आंसर में क्या कहा? हाजी मुल्ला ने अपने आंसर में क्या कहा? हाजी मुल्ला ने कहा नो आई वुड नॉट, नो आई वुड नॉट, रेदर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बेग देन साव इंडिगो। हाजी मुल्ला ने साफ से कहा नो आई वुड नॉट, रेदर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बेग देन सौ इंडिगो। हाजी मुल्ला का आंसर था नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं इंडिगो को उगाने के बजाय, इंडिगो को कल्टीवेशन करने के बजाय, प्रोड्यूस करने के बजाय मैं कहीं दूसरे देश चला जाऊँगा, मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा या दूसरे देश चला जाऊँगा और वहाँ पर मैं भीख मांग लूँगा, परंतु भीख मांग लूँगा लेकिन मैं इंडिगो की खेती नहीं करूँगा। मैं वहाँ पे भीख ज़रूर मांग लूँगा लेकिन मैं इंडिगो की खेती नहीं करूँगा। एंड एल्सवेयर, लेट्स स्टार्ट आवर एल्सवेयर। एल्सवेयर में क्या कहा गया? दैट इज इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज। लेट्स रीड फर्स्ट कि इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज। जो इंडिगो है, इंडिगो मेकिंग, इंडिगो वेस्ट इंडीज़ में इंडिगो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। वेस्ट इंडीज़ में इंडिगो का प्रोडक्शन क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। इन द अर्ली 18th सेंचुरी, इन द अर्ली 18th सेंचुरी क्या हुआ था? अ फ्रेंच मिशनरी जीन, in the early 18th century, French missionary Jean Baptiste Labat travel to the Caribbean deep, मतलब travel to the Caribbean island travel करते हैं and wrote extensively about the region और क्या हुआ? 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो फ्रांसीसी मिशनरी थे, जो फ्रेंच मिशनरी थे, जो फ्रेंच मिशनरी थे जीन बैप्टिस्टे लैबार्ड, वो ट्रेवल, वो कहाँ गए? कैरिबियन आइसलैंड का दौरा करने गए, घूमने गए और उन्होंने वहाँ पे रोड किया और इस इलाके के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, विस्तार से उस इलाके के बारे में उन्होंने लिखा और पब्लिश इन वन ऑफ हिज बुक, और उन्होंने पब्लिश किया अपनी एक बुक में, इस चीज़ को उन्होंने पब्लिश किया अपनी एक बुक में। और दिस इमेज शोज ऑल दी स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। ये जो पब्लिश इन वन ऑफ हिज बुक, दिस इमेज शोज ऑल दी स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन, इन द फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन। क्या हुआ कि ये जो तस्वीर थी, ये तस्वीर लाबत की एक पुस्तक से ली गई है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये हमने लाबत की एक पुस्तक से, मतलब बुक से ली है और इस पिक्चर में यहाँ के जो फ्रांसीसी प्लांटर्स हैं उसमें नील की खेती के साथ, मतलब कि इस इमेज में शो हो रहा है कि कितने स्टेजेस होते हैं इंडिगो के प्रोडक्शन में, कितने स्टेजेस होते हैं इंडिगो के प्रोडक्शन में, इस पिक्चर में ये साफ शो हो रहा है। और फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन, ये मतलब क्या हो रहा है? ये फ्रेंच में प्लांटेशन किया जा रहा है, फ्रेंच में जो स्लेव, जो गुलाम है वो इस चीज़ को प्लांटेशन कर रहे हैं इस रीजन में और एक एक स्टेज इस पिक्चर में आपको शो हो रही है, एक एक स्टेज इस पिक्चर में शो की जा रही है।
You can see the slave workers putting the indigo plant into the settler vat on the left. आप देख सकते हो on the left. You can see. आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड वेट, हाँ लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि जो स्लेव है, जो मजदूर है, वो इंडिगो के प्लांट को सेटलर वैट में डाल रहे हैं। इंडिगो के प्लांट को वो क्या कर रहे हैं, सेटलर वैट में डाल रहे हैं। सेटलर वैट में वो उसमें डाल रहे हैं और एक और मजदूर है सेटलर वैट में डाल, और अनदर वर्कर इज churning the liquid with a mechanical churner in a vat। ठीक है, जो अनदर वर्कर है, जो एक और मजदूर है, वो एक मशीनी चरखी से उस घोल को घुमा रहा है। और जो पहले क्या होता था, लोगों को उसमें घुसकर प्लम से चलाना पड़ता था, और इस बार उसको क्या कर रहा है, वो मैकेनिकल चर्नर से उसको चला रहा है। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है। थर्ड, 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प hung up in bags to be dry। और जो 2 वर्कर्स है, वो इंडिगो के पल्प को, जो नीचे जम जाते हैं, जो इंडिगो के पल्प को बैग्स में भरकर लेके जा रहे हैं सुखाने के लिए, और इन द फोरग्राउंड 2 others are mixing, मतलब फोरग्राउंड में 2 others are mixing the indigo pulp to be put into mug। और मतलब अगले पार्ट में आप देखेंगे जो और 2 मजदूर है, वो पल्प, जो इंडिगो का पल्प है, उसको सांचों में, मूल्स में डाल रहे हैं। सांचों में डाला जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, सांचों में डाल। और द प्लांटर इज एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर। जो प्लांटर है वो इज एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर, स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर। ठीक है, और आप देखेंगे इस पिक्चर में बीचों बीच उसमें प्लांटर खड़ा है। सेंटर ऑफ द पिक्चर में प्लांटर ऊंची जगह पे खड़े होकर सारे गुलामों पर, जितने भी स्लेव्स हैं उनको सुपरवाइज कर रहा है, जितने भी स्लेव्स हैं उनको वो सुपरवाइज कर रहा है वहीं से खड़े होकर। और दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। That